गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं अभी वो करियर रीडिंग होगी। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक जॉब करने वाले हो, चाहे आप बिजनेस करने वाले हो, सबके लिए ये रीडिंग होगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी इसमें डेफिनेटली। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। लेट्स स्टार्ट। क्या एडवाइस आपके करियर, आपके बिजनेस, आपके जॉब के लिए इस वक्त आपको जानना ज़रूरी है? लेट्स सी। ओके, the first card we have is the release. Let go of the past, an ending that makes way for new opportunities. Time to move on. क्या कोई ऐसी चीज़ है आपके लाइफ में, आपके करियर को लेकर, आपके वर्क को लेकर, जिसमें मे बी आपने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया पास्ट में, मे बी फेलियर आया, कुछ चीज़ आपने ट्राई की और वो नहीं हो पाई वैसी, तो वो डर आपके दिमाग में बैठ गया है उस चीज़ को लेकर। मे बी कोई एग्ज़ाम थी जो आपने जिसमें आपने ट्राई किया, आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन यू फेल्ड, ठीक है, और होता है, इट हैपेंस, ठीक है। बट वो चीज़ का डर आपके दिमाग में बैठ गया, ठीक है, जिसकी वजह से आपने मे बी गिव अप कर दिया या आप नहीं कर पा रहे हो वापस। सो कहीं ना कहीं आपको अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है वो डर, वो टेंशन, स्ट्रेस उस चीज़ को लेकर। चाहे आपके जॉब को लेकर था, आपके जॉब में कोई ऐसी सिचुएशन है अगर जहाँ पे आपको बहुत एंशियस फील हो रहा है, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेंथ खो सी गई है, तो उसकी वजह है कि आप डर लेके बैठे हो। तो रिलीज इट, बेटर थिंग्स आर कमिंग। पहले आपको रिलीज करना है अपने नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। चलिए, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, टू ऑफ समर। कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि मे बी कोई ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पे मे बी अगर आपको फेलियर आया तो आप खुद को, यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ, आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि सिचुएशन ख़त्म है, मैं नहीं कर पाऊँगा, या होप्स हार दिए हैं, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो टू गो फॉरवर्ड, टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। एक बिगनिंग करने की हिम्मत आप में नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए यू हैव टू, जैसे मैंने कहा, रिलीज़ करना है नेगेटिव थॉट्स को, उस चीज़ के बारे में जो डर है आपके दिमाग में, उसको रिलीज़ कर दीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन, लाइक एक फ्रेश स्टार्ट करिए, ठीक है। फॉरगिव योरसेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एज अ फ्रेश, मतलब एक फ्रेश स्टार्ट की तरह उस पर काम करना शुरू करिए, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्प्रिंग। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी काम को लेकर आपको, अगर बिजनेस है, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई नया जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या यहीं पे आप जहाँ पे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो वहाँ पे प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो उस वर्क के लिए चाहिए, या उस एग्ज़ाम के लिए, या उस जॉब के लिए जो क्राइटेरिया है वो आप नहीं कर पाओगे। सो आपको एक बात याद रखनी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है कि आप भी टैलेंटेड हो, आपके अंदर भी वो स्पार्क है, आप भी उसको सीख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने होप्स हार दिए तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो अटेन नहीं कर पाओगे, बट जब आप एक स्ट्रेस में होते हो और खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे होते हो, तब वो चीज़ पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फॉर दैट टू कम टुवर्ड्स यू, आपको पहले वर्कआउट करना पड़ेगा अपने फियर्स और डाउट्स पे। एवरीथिंग कम्स डाउन टू रिलीज योर फियर्स एंड डाउट्स। आपके अंदर है वो ब्रिलियंस है, आपके अंदर वो टैलेंट है, बस काम के प्रति या आपके वक्त के प्रति आपको लॉयल रहना है, और लोगों के साथ आपको अच्छे से घुल मिलना है, कम्युनिटी अपनी अच्छी रखनी है, टीम वर्क पे विश्वास रखना है, और लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, आप लेना नहीं चाह रहे हो, दैट इज़ हैपनिंग। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को और अपने काम को मिक्स कर रहे हो।
अगर आपके लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो और उसका पूरा असर आप अपने करियर और अपने काम और अपनी स्टडी पे कर रहे हो, डोंट लेट दैट हैपन, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? The last card we have is Eight of Summer. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि many of you are stuck within your passion and जो आप काम कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पैशन जो है उसको ही फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मे बी आप कुछ और काम कर रहे हो और आपको पसंद कुछ और है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें स्टक हो, ठीक है। आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए या मुझे अपने जो काम कर रहा हो प्रेजेंटली उस पर फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है यू नीड टू बैलेंस इट आउट, ठीक है। कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक डिसीजंस, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने काम के लिए अपने हॉबी को छोड़ दो और अपने हॉबी के लिए अपने काम को छोड़ दो। यू कैन बैलेंस बोथ थिंग्स आउट, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर एंड डेफिनेटली आपको कुछ बेटर एंड अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, समथिंग बेटर, समथिंग दैट विल लीव यू हैप्पी एंड चेयरफुल, ठीक है। प्लानिंग ज़रूरी है इस वक्त, मैनेजमेंट ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आइडियाज़ अपने लगाइए अपने काम में, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने काम में, बस सोचते मत रहिए। जब तक वो चीज़ पेपर से रियलिटी में नहीं आती है तब तक आप उसका रिजल्ट कैसे देख पाओगे, ठीक है। चाहे आपको रिस्क लेनी पड़े, यू हैव टू टेक दैट रिस्क फॉर दैट हैप्पीनेस, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो आपके पास है ऑलरेडी, आप जो काम कर रहे हो, जितना भी पैसा कमा रहे हो, चाहे वो बिजनेस से हो चाहे आपके जॉब से हो, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद दैट। शायद आप सेटिस्फाइड नहीं हो एंड दैट इज लीडिंग टू द साइकिल, विशियस साइकिल, जहाँ पे आप अटके पड़े हो, ठीक है। नाउ दिस वाज द एडवाइस अब आपके लिए। लेट्स मूव टू द टैरो एंड सी के क्या बेटर होने वाला है। पहले देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्स गोना हैपन, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, ओके, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या एनीथिंग, ठीक है। व्हाट्स गोना हैपन फॉर यू गाइस, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई एनीथिंग, व्हाटएवर यू आर लर्निंग, व्हाट्स गोना हैपन, व्हाट्स गोना हैपन, व्हाट्स गोना हैपन फॉर द स्टूडेंट्स, क्या होने वाला है। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मुझे लगता है यू आर वेरी मोटिवेटेड, आप काफ़ी मोटिवेशन के साथ अपनी स्टडी कर रहे हो। जो भी प्लान्स आपने बनाए हैं या जो भी आप कर रहे हो दैट इज़ वेरी राइट, आप सही पाथ पे हो, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है मैनी ऑफ यू, आपका इंटेंशन स्टडी करने के पीछे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, उसके पीछे का पैसा मे बी आपने देखा है कि अगर ये जॉब लग जाती है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या ये जॉब लग जाती है तो पैसा मिलता है। डोंट रन बिहाइंड द मनी, रन बिहाइंड योर पैशन, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपका प्लान्स तो सही है, ठीक है। आप जो प्लान कर रहे हो या जो गोल्स है आपके वो एकदम सही सेट किए हैं आपने, बस उसके लिए जो माइंडसेट चाहिए आपका वो थोड़ा गलत जा रहा है, ठीक है। तो विक्टिम माइंडसेट में मत आइए, अपना काम करते रहिए, प्लानिंग प्रॉपर रखिए और प्लानिंग कर रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए अपने स्टडीज़ में, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और समथिंग लाइक दैट, क्या है उनके लिए, क्या जानना ज़रूरी है फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, एज आई टोल्ड यू, आपके ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस, आपके गोल्स काफ़ी हाई है, काफ़ी सही जगह पे आपके गोल्स है, काफ़ी सही सोच रहे हो, काफ़ी सही प्लान कर रहे हो। यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉब में सक्सेस मिलेगा क्या, तो यस डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। बस आपको डटे रहना, आपको गिव अप नहीं करना है। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइए, शॉर्ट टर्म तो बनाइए ही बनाइए, बट आगे का भी सोचिए। रियलिस्टिक गोल्स होनी चाहिए आपके, ठीक है। एंड अपने इमोशंस को अपने काम में, अपने स्टडी में इन्वॉल्व मत होने दीजिए। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो अगर आप सैड फील कर रहे हो, आपकी कोई भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो डोंट लेट दैट डिटोरिएट और डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द योर एम्स एंड गोल्स, ठीक है। What more do we have for the students? What should they know? Okay, take help. मुझे लगता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। You need guidance, you need help. और इसमें कोई छोटी बात नहीं है, आपको छोटा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से हेल्प मांगने के लिए।
अगर आपको गाइडेंस लेना है तो लेना है, उसके लिए आपको परेशान होने की या कि मैं छोटा दिखूंगा, छोटा लगूंगा, ऐसा जा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आप किसी की, कोई आपको हेल्प करना चाह रहा है बट आप उसकी हेल्प लेने को तैयार नहीं हो, ठीक है। डोंट इग्नोर एनीथिंग। मतलब अगर इस वक्त स्टडी करते वक्त या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते वक्त अगर आप किसी चीज़ को, कोई आपको कुछ इंट्यूशन आ रहा है, कोई कुछ आइडिया दे रहा है, कोई आपको कुछ गाइड कर रहा है, तो आप उसको इग्नोर मत करो। डोंट इग्नोर। एंड कहीं ना कहीं स्टडी करते वक्त आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, कि इमोशनल लाइफ को अपने स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट मत होने दीजिए उसका, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पूरी लाइफ के बाकी अच्छी चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको इमोशनल हैप्पीनेस देती है और सिर्फ पढ़ाई करिए। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी, लेकिन सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी आपको, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। यू आर ऑन द राइट पाथ, सही चॉइस किया है आपने। नाउ लेट्स सी, जो लोग जॉब कर रहे हैं, करंट जॉब में आपके लिए कैसा रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं और स्विच करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिलेगा, क्या चल रहा है, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। दोज हू आर डूइंग जॉब करंटली, उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ओके, आई थिंक आप बहुत केयरलेस हो रहे हो अपने काम को लेकर। मे बी आप पहले जैसा पैशन नहीं रहा आपके अंदर उस काम को लेकर, तो आई थिंक आपका फोकस थोड़ा सा भी शिफ्ट करिए। ट्राई फोकसिंग ऑन योर वर्क, ट्राई गिविंग इट 100%। केयरलेस हो रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो काम को अपने, तो डोंट डू दैट। एंड कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो तो उसमें भी आपके एफर्ट्स थोड़े कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई, थोड़ा सा हार्ड वर्क की ज़रूरत है आपको इस वक्त, ठीक है। पुश योरसेल्फ। व्हाट मोर डू वी हैव। काम अगर कर रहे हो, मेरा यही मानना है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके इंटेंशंस, आपके एफर्ट्स लैक हो रहे हैं, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ नहीं कर रहे हो, हैप्पीनेस के साथ नहीं कर रहे हो, तो वो काम कोई फ़ायदे का नहीं है, ठीक है। सिर्फ पैसों के लिए काम करना इज नॉट गुड। व्हाट मोर डू वी हैव। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ी खांसी है। ओके, या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और मून कार्ड है। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, जिसको इग्नोर मे बी नहीं करना चाहिए। मे बी कोई वर्क स्पेस में इज ट्राइंग टू डू चालाकी विथ यू, कोई आपका क्रेडिट लेने वाला है, कोई आपको धोखा देने वाला है आपके काम में। मे बी आप किसी पे ओवर ट्रस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट, ठीक है। कुछ भी सिर्फ इग्नोर करके छोड़ देना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। मे बी इसके बहुत मेजर रिस्क हो सकते हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द पीपल जिनके ऊपर आप मे बी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। आपको शायद लग भी नहीं रहा होगा कि पर्सन आपको चीट कर सकते हैं अपने वर्क स्पेस में। सो डू नॉट इग्नोर द रेड सिग्नल्स। अगर आपको कुछ इंट्यूशन आता है कि ये पर्सन कुछ गलत करने वाला है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। अपने क्रेडिट्स, अपना हार्डवर्क ऐसे ही ज़ाया मत जाने दीजिए। व्हाट मोर डू वी हैव। यू आर बीइंग टू केयरलेस, बस ऐसे ही मुझे लग रहा है पहले से ही। People who are currently doing job, ओके, हार्डवर्क की ज़रूरत है। कोई गुड न्यूज़ आएगी आपको। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, कोई गुड न्यूज़, कहीं पे आपने अप्लाई किया था या कुछ प्रमोशन की बात चल रही थी, तो कोई तो गुड न्यूज़ आने वाली है, ओके, इन द नेक्स्ट 8 days और अ वीक, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि जब आप काम कर रहे हो तो प्लीज़ फोकस ऑन योर वर्क। वैसे भी आप हार्ड वर्क करोगे अभी, वो मोटिवेशन बस अंदर से आना ज़रूरी है। किसी किसी के लिए मे बी आप ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हो और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, समथिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है आप जब काम कर रहे होंगे तो अचानक से कोई अच्छा सा गुड न्यूज़ वाला मेल आपको रिसीव होगा, ठीक है। आप एकदम बिजी हो एंड बस वो मैसेज आ रहे हैं आपको, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त। ओके, दिस जॉब इज़ डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट पाथ। आप सही जगह पे हो, सही काम कर रहे हो। स्पेशली किसी प्रोजेक्ट पे अभी न्यूली असाइंड हुए हो एज ए लीड या फिर एज अ टीम में हो, तो वो प्रोजेक्ट आपको काफ़ी फेम देगा, काफ़ी रिकॉग्निशन देगा।
उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। मे बी आपको किसी टीम में डाला जाएगा या अपॉइंट किया जाएगा उसका लीड के तौर पे, तो जो भी है आपको पूरे दिल से काम करना है, उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बहुत मोटिवेट काम, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो अभी फिलहाल, दैट इज गोइंग टू सक्सीड। ओके, इन द नेक्स्ट 3 months यू आर गोइंग टू सी ट्रिमेंडस सक्सेस फ्रॉम दैट। ठीक है, और क्या जानने की ज़रूरत है जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके ओके, वर्क सिचुएशन में कोई इमोशनल ऑफर आ सकती है, या फिर बॉस, स्पेशली बॉस के साथ कोई कनेक्शन। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मतलब ये करियर रीडिंग है, लव की बात क्यों आ रही है आई डोंट नो, बट यही मुझे फील हुआ इसलिए मेरे को लगा आपको बता देना चाहिए। मे बी फ्रॉम योर बॉस आपको कुछ फाइनेंशियल ऑफर या इमोशनल ऑफर किया जाएगा। ठीक है, फ्रॉम समवन सीनियर टू यू। बॉस ही होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैनेजर हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है। समवन हैव देयर आइज ऑन यू, लाइक दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, वो चीज़ वो आपको बता सकते हैं, या फिर आउट ऑफ दैट कंसर्न एंड आउट ऑफ दैट लव वो आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके कोई पार्टनर है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, वो सॉरी जॉब कर रहे हैं, या कहीं पे बॉस है, किसी उनकी खुद की कंपनी है, वहाँ से भी आपको वो ऑफर कर सकते हैं। ओके, टारगेट, कोई तो आपको टारगेट कर सकता है। 5 of Wands की एनर्जी है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। समवन हैज देयर आइज ऑन यू, समवन इज जेलस ऑफ यू काम की जगह पे। ठीक है, आपको टारगेट कर सकते हैं, आपका काम रोकने की कोशिश की जाएगी, समवन और द अदर। ठीक है, दिस इज अ मेल मोस्ट प्रोबेबली एल्डर टू यू, एंड कोई सीनियर भी हो सकता है आपके। ठीक है, टू बी अवेयर, हैव योर आइज ओपन, वाइड ओपन। तो ये थी रीडिंग जिनके लिए जो जॉब को स्विच नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, व्हाट्स गोना हैपन फॉर देम। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो, व्हाट्स गोना हैपन फॉर यू गाइस। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो, क्या वो होगा? ओके, आई थिंक इस करंट जॉब में आप हैप्पी नहीं हो विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। मे बी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर हेडेड, करियर वाइज या फाइनेंस वाइज। कोई यहाँ पे आगा पीछा कोई नहीं है यहाँ पे। आपको लग रहा है कि बस आप चल रहे हो, काम कर रहे हो, उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। यू आर नॉट हैप्पी विद द फाइनेंसेस एंड द करियर ग्रोथ हियर, व्हाट मोर डू वी हैव। लेकिन आई सी एक्सेलिंग और कोई नया ऑफर मुझे आते हुए दिख रहा है। ओके, मे बी you have got already an offer and you're not quite happy, you don't know what to do with that offer. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 5 of Cups। Yeah, I don't see you happy in the current situation, but be hopeful, in the next 6 months something beautiful is about to happen। ठीक है, तो अगर ऐसे माइंड स्टेट में रहोगे तो ये 6 का 1 साल हो सकता है। ठीक है, 6 मंथ से 1 साल करना है या 6 मंथ से 3 महीने करने हैं, ये आपके ऊपर है। ऐसे माइंड स्टेट रखोगे तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। फिर जो लोग जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं कि हमको नया जॉब ऑफर मिलेगा, ओके, या डेफिनेटली अगर कोई चीज़ अटकी पड़ी है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, कोई लीगल इशू, कोई या आपके जॉब में या नए जॉब के बारे में, या समथिंग जिसमें आपको लग रहा था कि मुझे यहाँ पे जस्टिस नहीं मिला है, मेरे साथ यहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ है, तो दैट इज़ गोना हैपन। आपको फाइनली जस्टिस मिलेगा उस सिचुएशन में, आप जो चाहते हो वो होगा। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स कमिंग अप विद द डेविल। पैशन बहुत है आपके अंदर, या आएगा इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा आप में चेंजेस आ रहे हैं विद रिगार्ड टू योर एटीट्यूड, विद रिगार्ड्स टू योर एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क। ऑफर तो आएगी आपके पास, ठीक है, बट वो ऑफर को अच्छे से एनालाइज करिए, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। प्लीज़ एनालाइज करिए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पीपल फाइंडिंग अ न्यू जॉब, people finding a new job. Okay, 2 of Wands है यहाँ पे। Okay, let me first, okay, 2 of Wands की एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट 2 मंथ्स समथिंग ब्यूटीफुल इज अबाउट टू हैपन। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। प्लीज प्लान आउट योर नेक्स्ट 2 मंथ्स रिगार्ड्स टू योर जॉब चेंज। जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी आएगी, बट फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, या फिर फॉरेन से, लाइक एक अब्रॉड ट्रैवल हो सकता है इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, वी हैव 7 of Cups एंड द हायरोफेंट। देखिए, मुझे लगता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो, प्लीज़ किसी का एडवाइस लो, प्लीज़ किसी की
हेल्प लो। आपको अगर लगता है आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, प्लीज़ टेक दैट हेल्प, आपके लिए बहुत काम आएगी। मे बी आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हो, रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपका माइंड कंफ्यूज है, तो प्लीज़ टेक समवंस हेल्प और समवंस एडवाइस, ओके। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम देखेंगे कि व्हाट डू वी सी नाउ। ओके, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं व्हाट डू दे नीड टू नो, उनको क्या जानना जरूरी है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, 7 ऑफ कप्स। ओके, यू आर कंफ्यूज्ड। हो सकता है आप अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज करना चाहते हो, या एक्सपांड करना चाहते हो, या उसकी कोई फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो, या उसकी ब्रांच खोलना चाहते हो। यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, प्लीज गो अहेड, बहुत सक्सेस मिलेगा आपको इन द नेक्स्ट 6 to 7 months। डोंट बी कंफ्यूज्ड। प्लानिंग होना, प्री प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ यू आर डूइंग बिजनेस, ठीक है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे विद द 2 of wands। बाप रे, बहुत ही पेज 2 of wands की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। नेक्स्ट 2 months वेरी सिग्निफिकेंट फॉर दोज डूइंग बिजनेस। कोई फॉरेन ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, कहीं से आपको कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर कहीं से कुछ आपको आना था गुड न्यूज़, कोई फीडबैक, कोई चीज़, कोई मेल, क्योंकि यहाँ पे इसके हाथ में ग्लोब है, तो दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेट ऑल्सो। मे बी कोई इंटरनेट के थ्रू आपको कुछ कनेक्शन मिल जाए। सो कीप लुकिंग, कीप सर्चिंग, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका रेडी होना ज़रूरी है। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ अबाउट, मैं क्यों बोल रही हूँ ये अचानक, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि आपका किसी चीज़ के लिए यू हैव टू बी रेडी, ओके। यू हैव टू बी वेरी रेडी, इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली, ठीक है। दिस इज़ अ गुड थिंग, बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लॉस कराएगी। हाउ इज बी एवरीथिंग गोइंग टू हैपन, मतलब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ कैसा रहेगा। ओके, oh my god, why is this happening? 2 months internet abroad, I don't know what this is about, but ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मुझे ये भी लग रहा है you need to take help from someone, या किसी की एडवाइस लीजिए। कुछ डिसीजंस प्लीज टेक इट रैशनली, ठीक है। टेक डिसीजंस रैशनली। Someone who is elder to you, कोई आपको कोई एडवाइस दे रहा है बट आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो। That is what I see here. What more do we have for people who are doing business? क्या जानना बहुत ज़रूरी है। Okay, page of swords coming up, and this is the 9 of swords. Okay, something or the other, मुझे ये फील हो रहा है कि कोई डिसीजन लेना है आपको, या किसी से कुछ कम्युनिकेट करना है, और वो चीज़ आपको स्ट्रेस कर रही है रिगार्ड्स टू योर बिजनेस, या कोई एक्शन लेनी है, कोई रिस्क लेना है, एंड यू आर वेरी 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 स्ट्रेस्ड अबाउट इट, ठीक है। तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए। नेक्स्ट वी उसमें से आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से आप ये जो अगर आप ये रिस्क लेते भी हो आपको उसमें से प्रॉफिट मिलेगा, या आपने किसी के पास हेल्प मांगी थी फाइनेंशियली, वो भी आपको मिलेगा। प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, ओके। बिजनेस, वाओ, दिस बिजनेस इज गोइंग टू गिव यू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आप एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ एक लाइफस्टाइल चेंज आप देखोगे आपके लाइफ में, बट प्लीज़ अपना इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। मे बी आपके इमोशंस आपको नेगेटिव कर रहे हैं इस वक्त, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है, ठीक है। चलिए आपको एक येस और नो सेशन कर देते हैं आपके लिए। कोई सवाल है आपके करियर को लेकर, प्लीज़ पूछिए। आई विल पिक आउट 1 कार्ड और देखते हैं कि यस है या नो है, ठीक है। और मैं एक एडवाइस कार्ड भी निकालूंगी टैरो में से ही उसके लिए। पहले मैं निकालती हूँ येस और नो, ये रहेगा येस नो के लिए और ये रहेगा एडवाइस के लिए, ओके, ठीक है। तो आई होप आपने अपना सवाल पूछ लिया होगा, सोच लिया होगा, व्हाटएवर। तो उसका जवाब है येस, ओके, बट विद द एडवाइस, लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस। आपको उसमें से काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, काफ़ी हैप्पीनेस मिलेगी, आप सेलिब्रेट करने वाले हो उस चीज़ को लेकर। सो डोंट वरी अबाउट इट, जो भी चीज़ है पॉजिटिव है, एंड उसको आपको उसका हैप्पीनेस भी आपको सेलिब्रेट करने मिलेगा द नेक्स्ट 3 months और सो, ठीक है। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको, पसंद आई ऐसी करियर रीडिंग मैं किया करूँ? प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो ऐसे वीडियोज़ को, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ और डाला करूँ और आप प्री प्लान कर सको अपने करियर के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू लॉट।